Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे एक नए वीडियो के साथ आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों अभी हम लोग क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 4.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन पर। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1, मतलब इस एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल 1 है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम दिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 71 पर है, एग्जाम्पल नंबर 1। उस क्वेश्चन को हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, वहाँ तो रिप्रेजेंट करना था, लेकिन यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर लाना है। तो देखिए इसमें 2 पार्ट दिया हुआ है। आप पेज नंबर फिर से मैं बता दूं, एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 71 पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। बाकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। वो क्वेश्चन है क्या, बोल रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल, मतलब एक जॉन एक जीवंती दो लोग हैं, दोनों को के पास जो मिला करके मार्बल हैं वो 45 है। बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स ईच, दोनों लोग 5-5 मार्बल को घुमा देते हैं, खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव इज 124। बोल रहा है कि ये 5 मार्बल खो देने के बाद अब जितना मार्बल दोनों लोगों के पास बचा है, दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आएगा 124। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो हमको बताना है कि उन दोनों के पास कितना कितना मार्बल था। आई होप आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग बच्चों इसमें क्या करते हैं, हम लोग इस प्रॉब्लम के हिसाब से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करेंगे। जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा डेफिनेटली, आपको वो भी पता है। तो हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जॉन के पास एक्स मार्बल है। तो मैं इसको लिखूं, मान लूं, चलिए मैं मान लेता हूं। लेट नंबर ऑफ marbles Johns have x, यानी हमने माना कि जॉन के पास जो नंबर ऑफ मार्बल है वो x है। तो जीवंती के पास कितना मार्बल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप सोचो। तो जीवंती मार्बल कितना हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सोचो कितना होगा। अरे भाई दोनों लोगों के पास मिलाकर के 45 है, तो एक के पास x है तो दूसरे के बाद क्या हो जाएगा, अरे भाई 45 माइनस x हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि एक के पास 45 है, दूसरे के पास 20 है, तो पहले के पास कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाकर के 45 है, एक के पास 20 है तो दूसरे के पास, भाई 45 में 20 माइनस करो तो 25 आ जाएगा। वैसे ही एक के पास x है तो दूसरे के पास इतना हो जाएगा। अब देखो दोनों क्या करते हैं, 5-5 मार्बल को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, घुमा देते हैं, लॉस्ट हो जाता है। तो नाउ अब हम लोग अगर दोनों के पास अगर मार्बल 5-5 घुमा दे तो कितना बचेगा, नाउ जॉन्स है मार्बल कितना हो जाएगा, जॉन्स है मार्बल कितना हो जाएगा बताओ। 5 गुमा कर दिया तो जितना था उसमें से 5 कम कर दो। जीवंती के पास कितना हो जाएगा बच्चों, जीवंती के पास कितना हो जाएगा, भाई पहले से उसके पास 45 माइनस एक्स था, 5 कम कर दिए इसमें भी, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 45 में से 5 माइनस कर दो तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी 5 घुमाने के पास जॉन के पास इतना बचा और जीवंती के पास इतना बचा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए भाई, 124 आना चाहिए। तो कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, ठीक है। x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल 24, यानी जितना जितना दोनों के पास बचा, दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से आंसर हमारा ये आएगा। अब सॉल्व करो इसको, x को लो, दोनों मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 40x मिलेगा। x का इसमें करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर
इसका इसमें करोगे तो 5 4 जा 200 हो जाएगा, ये 0 है तो 200, और इसमें करोगे तो प्लस 5x हो जाएगा भाई, 5x हो जाएगा। इसको इधर लाओ क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो सभी लेफ्ट रहेगा इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे देखिए क्या मिलेगा, -x², इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा x को, तो 5 और 40 45 हो जाएगा, तो प्लस 45x, यही ना। और आप क्या करो 200 में से 124 माइनस कर दो, तो 200 में, सॉरी माइनस नहीं करना है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करो तो क्या मिलेगा 324 मिलेगा, 324 इज इक्वल्स टू 0। देखिए बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए हमको यहाँ पर x² के टर्म को हमेशा प्लस रखना रहता है, इस बात को बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्लस रखना है तो माइनस से डिवाइड कर दीजिए सभी को, तो ये प्लस बन जाएगा। मैं माइनस से डिवाइड करूंगा सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये मिलेगा x², ये मिलेगा -45x, ये मिलेगा प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बन गया सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना बच्चों आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। क्या रूल था, पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप पहला वीडियो देखो एक्सरसाइज 4.1 का, उसमें मैं 5 पार्ट कराया हूँ, बहुत अच्छे से डिटेल में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त बताया हूँ कि आपको कैसे करना है। रूल क्या मैं बताया था कि x² का जो मल्टीपल होगा उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 × 324 होगा, और 324 1 जा 324 ही आएगा। इसका फैक्टराइजेशन करो और उसको दो ग्रुप में बनाओ, दोनों ग्रुप को आपस में प्लस करो या माइनस करो, आपका आंसर बीच वाला आना चाहिए, ये रूल था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, आप खुद करके देखो और दो ग्रुप बनाओ। तो एक ग्रुप अगर आप बनाओगे तो आई थिंक 36 मिलेगा, दूसरा 9 मिलेगा, 36 × 9 कर लो 324 मिलेगा, और दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 45 मिलेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं करने आ रहा है तो चलिए मैं करके बता देता हूँ, बट आपको करने आना चाहिए। देखिए 324 में 1 का मल्टीप्लाई करिए तो 324 × 1 करोगे तो आएगा। इसका फैक्टराइजेशन करने तो आता है आपको, नहीं है तो जो कर लो, जो बचपन से आप सीखे हो। 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से कटेगा अभी, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा, ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ। 2 × 2 × 3 × 3 × 3। मैं क्या आपको बोला था अभी कि इसका एक पेयर बनाओ, बाकी सबका एक पेयर बनाओ। तो 2 दूना 4 3 12 3 36 हुआ, 3 3 जा 9। देखो दोनों को आप ऐड करो 45 मिल जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 324 मिलेगा। तो मैं अब कर लूँ, अब तो आपको करके भी बता दिया। चलो तो मैं इसको लिख रहा हूँ x² -36x, ठीक है, -9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। देखिए इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन है भाई, x कॉमन है, तो क्या मिलेगा x -36, यहाँ पर माइनस कॉमन कर लो क्योंकि हमको पहला वाला प्लस चाहिए, तो -9 कॉमन करो तो क्या मिलेगा, यहाँ पर x मिलेगा, और 9 3 जा कितना मिलेगा, अरे भाई ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 9 3 जा 27, 5 और 4 54, 9 6 जा 54, ये मिलेगा ना, इक्वल्स टू 0। तो देखिए जो पहले ब्रैकेट में आना चाहिए वही दूसरे में आना चाहिए, आ गया, मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, x -36 दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचा, x -9 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करिए तो एक बार ये आंसर मिलेगा, एक बार ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो कर लीजिए, इफ x -36 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 36, और एक आपको मिलेगा इफ x -9 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 9। अब सोचिए हमारे पास आंसर तो 2 आ गया। अब क्या दोनों को लेना होगा, किसी एक को लेना होगा, या आपको विचार करना पड़ेगा। कैसे आप विचार करोगे, देखो हमने क्या क्वेश्चन माना था, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन्स हैव एक्स। अगर हम लोग मान लेते हैं, चलो पहला वाला आंसर अपना सही है, अगर जॉन के पास 36 मार्बल हैं तो हो सकता है, क्योंकि ये तो कंडीशन नहीं दिया है कि इनके पास ज़्यादा है कि इनके पास कम है, बस एक ही कंडीशन था कि दोनों के पास मिला करके 45 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझो तो दोनों हमारा आंसर हो सकता है। अगर जॉन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 - 36 कर दो मतलब 9 होगा।
और अगर जॉन के पास 9 होगा तो जीवंती के पास 36 होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर सही है। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो आंसर में आप कैसे लिखोगे, थोड़ा सा आंसर बड़ा करके लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा। लिखोगे इफ जॉन्स हैव कितना 36 मार्बल्स, देन जीवंती, क्या क्या नाम देते हैं लोग भी, जीवंती हैव कितना 45 माइनस 36 कर दो, मतलब 9 मार्बल्स। ठीक है। और अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं। इफ हैशटैग के साथ जॉन के पास हम लोग मान लें अगर 9 है, जॉन्स हैव 9 मार्बल्स, देन जीवंती हैव कितना, अरे भाई 45 में से 9 माइनस कर लो तो 36 मार्बल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब चलिए इसके हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, पहले सेकेंड पार्ट का मीनिंग समझिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देखिए। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या करती है, कुछ खिलौने एक दिन बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। इसका मतलब समझो क्या बोल रहा है कि किसी दिन, मतलब उस दिन जितना भी नंबर ऑफ टॉय बना, यानी जितना भी नंबर ऑफ खिलौना बना, उसका जो खर्चा था एक खिलौने का, जितना नंबर ऑफ टॉयज था उससे 55 रुपये कम था। मतलब ऐसे आप समझ लो कि जैसे मान लो उस दिन वो जो खिलौना बनाया वो 200 बनाया, ठीक है, तो 200 बनाया तो 200 में से आप 55 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 145। मतलब एक खिलौने का जो खर्च बनाने का पड़ा वो 145 पड़ा। ये सिर्फ मैं समझाने के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ, बाकी हमारा नंबर्स कुछ और होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्शन वॉज, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वॉज 750। मतलब उस दिन टोटल जो खिलौना इंडस्ट्री में बना, कॉटेज इंडस्ट्री में, उसका टोटल खर्चा था 750 रुपए। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमको बताना है कि उस दिन कुल कितना खिलौना बना। चलो हम लोग मान लेते हैं कि उस दिन जो नंबर ऑफ टॉय बना वो एक्स बना। फिर धीरे धीरे करके हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, फिर देखिए आपको कितने अच्छे समझ में आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले बच्चों, जो भी क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्वेश्चन का मीनिंग समझ लिए तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए करते हैं। लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी एक्स। हम लोग मान लेते हैं कि उस दिन जो खिलौना बना वो कितना बना, एक्स बना। समझ में आ रहा है? अब देखिए बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ टॉय बना, जैसे मैं आपको समझाया था ना एग्जांपल में लेकर के 200 बना, तो समझ लो ये वही 200 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो कॉस्ट पड़ रहा है एक खिलौने के को बनाने का वो कितना पड़ रहा है, एक्स में से 55 को आप माइनस कर लो। यही बोल रहा है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल, तो मैं लिख लेता हूँ उस बात को, कॉस्ट ऑफ 1 टॉय इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 55। अब बोल रहा है कि उस दिन जितना खिलौना बना उसका टोटल खर्चा 750 रुपये था। आप सोचो, नंबर ऑफ खिलौना इतना है, एक खिलौने का कॉस्ट इतना पड़ रहा है, तो टोटल खिलौने का कॉस्ट कितना रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से एग्जाम्पल लेके समझो। मैं बोला कि उस दिन कुल 200 खिलौना बना, एक खिलौने का खर्चा सपोज करो 10 रुपये था, तो कुल खर्चा कितना हुआ, तो 200 में 10 का गुणा कर दो, 2000 हुआ। समझ में आया?
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं अब डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ से बना रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग क्या करें, x में x माइनस 55 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर 750 आना चाहिए। अरे भाई नंबर ऑफ टॉय इतने थे और एक का खर्चा इतना था, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और वही तो ये दिया है 750 रुपये। अब इसको सॉल्व करो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x, इसको इधर लाओ, माइनस 750 इज इक्वल टू 0, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर से वही 750 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 750 आएगा, इसका फैक्टराइजेशन करो, दो ग्रुप बनाओ, दोनों को आपस में प्लस करो या माइनस करो और आपका आंसर बीच वाला आना चाहिए। तो मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं, अब आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। मैं बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया हूं। देखो अगर हम लोग 25 में 30 का मल्टीप्लाई करें, फैक्टराइजेशन करके आप चेक कर लो अगर नहीं आता है तो। अब मैं बार बार हर क्वेश्चन में नहीं करवाऊंगा। ठीक है, 750 का फैक्टराइजेशन करो, दो ग्रुप बनाओ, मैं दो ग्रुप बना लिया, एक आपका रहेगा 25 और एक आपका रहेगा 30। आप करके देख सकते हो, जैसे मैं पहले पार्ट में कराया वैसे आप सेकेंड पार्ट में कर लो। तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x, ठीक है, माइनस 30x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए क्या कॉमन होगा दोनों में, x कॉमन होगा, x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 25, यहाँ पर क्या कॉमन होगा, माइनस 30 कॉमन होगा तो x माइनस 25 भी आएगा। आप डिवाइड करके चेक कर लो। ठीक है, अब देखिए x माइनस 25 दोनों में से हमने कर लिया कॉमन, तो क्या बचा बच्चों, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 रखोगे तो एक आंसर आएगा, एक बार इसको 0 रखोगे तो एक आंसर आएगा, यही ना। तो चलिए रखिए, इफ x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 25। इफ x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 30। x का वैल्यू हमको 2 मिला, तो क्या दोनों सही हो सकता है कि दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, बताओ, सोचो थोड़ा सा आप लोग, 1 मिनट। कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि एक वैलिड होता है एक इनवैलिड होता है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में दोनों ही आंसर सही होगा, नहीं, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई अगर करता है तब दोनों सही हो सकता है, या अगर कोई एक सेटिस्फाई करेगा तो एक कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये 2 आंसर है, दोनों आंसर वैलिड होगा, तो आप आंसर लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं कि हम लोग किसी एक को रिजेक्ट करें। तो आंसर लिखोगे, हेंस number of toy produced भी 25 और 30, मतलब दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हो। दोनों ही आंसर आपका क्या है, ये दोनों जो आंसर है ये दोनों ही आंसर आपका सही है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको दोनों पार्ट का सलूशन समझ में आया होगा, आप इंजॉय किए होंगे। ठीक है, मैं यही आशा करता हूं कि आपको अच्छे से सॉल्यूशन समझ में आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।